और इसमें हमारे बीच विराजमान अतिथिगण आइए हमारे बीच भैया देवेंद्र राठौर जी कमेंट्री करेंगे इस मैच में। माइक दे दे वहां भाई साहब, दे दीजिए माइक। आए आदरणीय संजय द्विवेदी जी, आदरणीय राम प्रकाश राजपूत चाचा जी, महेश नायक जी, अशोक मास्टर साहब, प्रमोद जी मालवी जी और स्वतंत्र राजपूत प्रधान जी। चले इस मैच में आप लोग बच्चियों का हौसला बढ़ाएं, आशीर्वाद प्रदान करें और ग्राउंड पर आ जाएं। तालियां बजाइए आप लोग जोरदार। आइए सभी लोग, और गैलरी छोड़ दें थोड़ा सा। जिस तरह से स्कोरर में बद्दी प्रसाद पहुंच चुके हैं और लाइनमैन में देवी चरण जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप जी। और आज के उद्घाटन समारोह का ये महिला वर्ग का पहला मुकाबला, और धीमे धीमे कदम बढ़ा दिए हैं हमारे समस्त मंचशील अतिथि। आप देख पा रहे हैं कि हमारा समस्त मंच इस समय इन बेटियों से परिचय कर रहा है। कहा गया है कि कन्या सृष्टि श्रृंखला का अंकुर रूप होती हैं। ये पृथ्वी पर प्रकृति स्वरूप शक्ति का रूप होती हैं। जैसे श्वास के बिना हम अपने इस जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, कुछ इसी प्रकार इन बेटियों के बिना, इन बहनों के बिना हम इस सृष्टि की भी कल्पना नहीं कर सकते। उन्हीं बेटियों से, उसी मातृ शक्ति से, महिला वर्ग से हमारा संपूर्ण मंच इस समय रूबरू हो रहा है, परिचय कर रहा है, उन्हें अपने आशीष और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है। इस समय हमारे अतिथि का पूरा दल पहुंच चला है जौनपुर से परिचय करने के बाद बनारस की ओर। और दोस्तों, आप सबकी खामोशियां नजर आ रही हैं। हम चाहेंगे कि जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें हमारे अतिथियों और इन महिला वर्ग के इस फाइनल मुकाबले का। और एक नन्हे से मेहमान हमारे इस टॉस के लिए तैयार हैं। टॉस की जो भूमिका होती है, मुख्य निर्णायक ऑफिसर्स में नजर आ रहे हैं आदरणीय जयराम सैन जी। उन्होंने टॉस कॉल किया, टॉस मांगने के लिए आमंत्रित किया है बनारस को। सिक्का अतिथियों ने उछाला है और देखना होगा किस ओर करवट ले रहा है यह सिक्का। से एक बनारस टीम के कोच सिंहासन सर जी भी जुड़े हुए हैं, जौनपुर कोच, और तमाम उन कोचों का एक बार पुनः मैं देवेंद्र राठौर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रहा हूं। निगाहें होगी इस समय बनारस की ओर से 9 नंबर यूनिफॉर्म में नजर आ रही मौसम यादव पर। अभी संदीप लाइनमैन में हो जाए जरा। संदीप खड़े हो जाइए बेटा, खड़े हो जाइए। इधर देवी चरण जी, ठीक है, खड़े हो जाइए। वहां से उत्तर प्रदेश को तृतीय स्थान ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में यह खिलाड़ी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और बिस्सिल का इंतजार करना होगा। आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, आगे बढ़ात होती है। और मुख्य निर्णायक में बिस्सिल का इशारा दिया योगेंद्र जी ने, और 7 नंबर यूनिफॉर्म में राइट रेड से शुरुआत की है रेडर ने। निश्चित रूप से शानदार एफर्ट था हैंड टच का, क्या लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए रेडर। जौनपुर को हम कम नहीं आंक सकते। रेडर आउट, गलती कर गए और अंक जाएगा बनारस के लिए। गाज कर दिया है, खाता खोल दिया है बनारस टीम ने। सिमरन 10 नंबर यूनिफॉर्म में, और नाम बड़ा है सिमरन का, और 10 नंबर 10 का भी बड़ा नाम है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, फुटबॉल में डैरन मेसी जैसे बड़े खिलाड़ी इस यूनिफॉर्म को पहना करते हैं। तो लाज बचाई है इस 10 नंबर 10 की सिमरन ने। लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पर खेल रहे हैं।
और लेफ्ट रेडर इससे शुरुआत की थी, खाली गए और अब ऑफिसर्स ने रेडर्स को अपनी ओर आमंत्रित किया। निश्चित रूप से कोई वार्न कर रहे होंगे, कबड्डी का जो रूल्स है ऑफिसर्स पहले उन्हें वार्न करते हैं, तो कौन किया। और अब जिस खिलाड़ी की मैं चर्चा कर रहा था, मौसम 9 नंबर यूनिफॉर्म में उत्तर प्रदेश के बनारस को बिलोंग करते हैं और इस समय अपने ही ग्राउंड को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमारा संपूर्ण मंच भी इस मुकाबले का भरपूर आनंद ले रहा है और सबकी खामोशी, दर्शकों की खामोशी और मुख्य मंच की खामोशी बता रही है कि मुकाबला कितना बड़ा है। दिल थाम देने वाला, सांसें रोक देने वाला मुकाबला है। किसी भी टीम को हम कम नहीं आ सकते। शुरुआती समय में स्कोर जो है 3-0 इन फेवर ऑफ बनारस। 3-0 स्कोर इस समय है बनारस के पक्ष में और एक अंक और जाएगा तो 4-0। 4-0 का स्कोर है। बोनस का शानदार अटैक था। क्या सही तरीके से बोनस लाइन को क्रॉस किया है या नहीं, लेकिन उससे भी शानदार एफर्ट था लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन में खड़े सिमरन पर हैंड टच लगाने का। और सिमरन जैसे प्लेयर को आप इतनी आसानी से हैंड टच नहीं लगा सकते। बहुत टाइट कॉर्नर में एक गिना जाता है, कबड्डी की भाषा में कहें, सिमरन जैसे खिलाड़ी को। 7 नंबर यूनिफॉर्म में काजल इस समय है। टीम में सबसे वजनदार रेडरों में देखा जाए तो काजल हैंड टच लगाया और स्वीकारा, और ये बताता है, अपने आप को बता देना, ये कबड्डी की संस्कृति है, यह खेलों की संस्कृति है, खेल भावना है कि आपने जी हाँ मुझे टच किया और अंक मिला बनारस को। स्कोर अभी भी जौनपुर 0 और बनारस 5। तो अब खाता खोला है जौनपुर ने। 1-5 स्कोर इस समय। 3 का डिफरेंस है। सुपर टैकल ऑन रहेगा, दबाव होगा रेडर्स के ऊपर, अग्नि परीक्षा होगी रेडर्स की। यहाँ से आसान नहीं होता है अंक निकाल पाना, लेकिन क्या मौसम क्रॉस कर पाएंगे या नहीं? जी हाँ, और ये पहली रेड है, सुपर रेड। 5 अंक 3+2 लेने में कामयाब रहे बनारस के रेडर मौसम। और एक बार फिर से डिफरेंस ने काम किया है बनारस के लिए और अंक जाएगा एक और बनारस के लिए। स्कोर डबल फिगर में पहुंचा 11-1। 1 के मुकाबले 11 इस समय बनारस का स्कोर है। जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता जाएगा, इस टूर्नामेंट की रोचकताएं भी बढ़ती जाएंगी। कल से यह टूर्नामेंट अंतरराज्यीय हो जाएगा और हम कहें कि ऑल इंडिया हो जाएगा तो हमारे निगाहों में गलत नहीं होगा। कल यहाँ हरिद्वार जो उत्तराखंड में आता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की टीमें यहाँ पहुंचेंगी। तो पुरुष और महिला वर्ग के कल से मुकाबले और बड़े और आनंदित हो जाएंगे। तो दर्शकों का भी हुजूम बढ़ेगा और रोचकताएं अपने इस सबाब पर होगी। 2-4 अंतिम जो अंक हैं इस वर्ष के 2024, इस 2-4 के महज 2-4 दिन ही बाकी हैं जाने के लिए, लेकिन बहुत यादें छोड़ जाएगा इस आयोजन से हम सबके लिए, टोला पातर से। वो कौन सा चैंपियन होगा महिला और पुरुष वर्ग में जो हमें इस 2-4 के वर्ष में मिलेगा, तो देखना बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा। आने वाले समय में हम सबको एक नया चैंपियन मिलने जाएगा महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में या नहीं, या फिर पिछले वर्ष की वो विजेता टीमें इस टूर्नामेंट में पहुंच रही हैं, क्या वो अपना खिताब बचा पाएगी? इस बीच शानदार स्किप किया है रेडर ने और बोनस +2 अंक लेने में कामयाब रहे जौनपुर के रेडर। स्कोर पहुंचा 5-13 इन फेवर ऑफ बनारस। 5 और 13 स्कोर इस समय।
तो एक बड़ी उपलब्धि हम कहें या फिर खेल भावना इस आयोजन के लिए आपके ही लोकल महोबा जिले से जो आपके सेक्रेटरी है एसोसिएशन में देवी चरण राजपूत असिस्टेंट स्कोरर में काम कर रहे हैं। पूरा फेडरेशन आदरणीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर आज आमंत्रित कर दिया है, चाहे आदरणीय संजय जी भाई साहब हो, ब्लॉक अध्यक्ष पनवाड़ी ब्लॉक, जिला अध्यक्ष आप क्षमा चाहेंगे, जिला अध्यक्ष हैं आप प्रधान संगठन के, पनवाड़ी को आप बिलोंग करते हैं और प्रधान हैं आप, संरक्षक हैं आप महोबा जिले की कबड्डी के। तो निश्चित रूप से जब महोबा जिले की कबड्डी के मुखिया यहाँ विराजमान हो, अध्यक्ष, संरक्षक और सचिव, तो उनकी भी निगाहें होंगी कि हम महोबा जिले के खिलाड़ियों के लिए और क्या नया कर सकते हैं, खिलाड़ियों को कैसे अब नई सुविधाएं दे सकते हैं। इन सब पर निगाहें जिस तरीके से आदरणीय संजय भाई साहब मुकाबले को देख रहे हैं, खिलाड़ियों से रूबरू हो रहे हैं, तो उनकी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है कि वो देख पा रहे हैं कि जो खिलाड़ी हमारे बाहर से यहाँ आ रहे हैं, क्या हमारे महोबा के खिलाड़ी नहीं जा सकते, उनको वो सुविधाएं कहां से उपलब्ध किया जाए। और राजनीतिक की यदि बात की जाए तो एक लंबा अनुभव है, लंबा सफर उन्होंने तय किया है। आज भले ही हमारे बीच में आदरणीय सांसद जी की मौजूदगी ना हुई हो, लेकिन उनके पुत्र की मौजूदगी इस आयोजन में हुई थी और वही अनुभव है। एक प्रधानी से लेकर, उत्तर प्रदेश में प्रधान बोला जाता है और मध्य प्रदेश में सरपंच बोला जाता है, प्रधानी से लेकर लगातार 2 बार प्रधान रहने के बाद सीधा आप इंडिया गठबंधन से आप लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद बने आदरणीय अजेंद्र जी राजपूत। आने वाले समय में इस आयोजन से भी जुड़ेंगे, तो एक राजनीतिक कैरियर जो भी है हमारे अतिथियों का है, एक लंबा है, तो निश्चित रूप से वो सारी सुविधाएं महोबा के खिलाड़ियों के लिए इस आयोजन में सौगात लेकर आने वाली है। इस भी शानदार एफर्ट था, पूरे टीम ने सपोर्ट किया डिफरेंस में और अंक जाएगा बनारस के लिए। स्कोर जा पहुंचा 14-12 है। तो धीमे धीमे अब जौनपुर की भी टीम बनारस को बता रही है कि हमें आप कम ना आकिएगा, आप भले ही कागजों में बनारस की टीम भारी नजर आ रही हो, लेकिन जौनपुर को हम कम नहीं आंक सकते। कबड्डी एक अनिश्चितताओं का खेल है, कबड्डी रोचकताओं का खेल है और इस खेल में कोई कब क्या उलटफेर कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। कबड्डी की एक रेड जहां हम 10 अंक एक साथ ले आ सकते हैं। क्रिकेट भली ही एक ऐसा खेल है जहां हम 7 रन एक बॉल में बना सकते हैं, लेकिन एक रेड में यदि 10 अंक बना सकते हैं तो वो कबड्डी है। जी हमारा अपना खेल है, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है और 5 का डिफरेंस है, बोनस ऑफ है, दबाव होगा जौनपुर के रेडर पर अंक निकालने का। डिफरेंस को भी संयम बरतना होगा और खाली रेड डालकर अपने ही ग्राउंड में वापस गया। और 7 नंबर से काजल लगातार अंक निकालने में कामयाब रही हैं और काजल शानदार एफर्ट था, बोनस लगाने का प्रयास था और ये बिसिल बोनस अंक जाएगा बनारस के लिए। हाफ के अंतराल के बाद स्कोर जो पहुंचा है वो पहुंचा है 17-14, 17-14 इन फेवर ऑफ बनारस। 17 और 14 महज 3 अंकों की लीड पर पहला हाफ समाप्त किया है। दमदार टीम नजर आ रही हो, लेकिन जिस तरीके से अभी तक खेल खेला गया है जौनपुर की ओर से, कम नहीं आ सकते हम जौनपुर टीम को। दूसरे हाफ की जब बिसिल और इशारा मिला है, दूसरे हाफ का आगाज किया है पहली रेड डालकर जौनपुर के 1 नंबर यूनिफॉर्म से लेफ्ट रेडर हैं, 5 का डिफरेंस है। क्या कुछ घटित होगा इस रेड में या नहीं, और हम अपने ऑफिशियल्स बेंच से आपको रूबरू करा दें। मुख्य निर्णायक जो आप देख पा रहे हैं, हमीरपुर से हमारे बीच में प्रदीप जी राजपूत की मौजूदगी है और टीकमगढ़ से हरिशंकर जी की मौजूदगी है। वहीं मुख्य निर्णायक की भूमिका में योगेंद्र पाल जी आजमगढ़ एक लंबी दूरी तय करके आए हैं, नेपाल बॉर्डर से हमारे बीच पहुंचे हैं
हम आयोजन समिति की ओर से आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते। इस बीच शानदार सुपर रेड होगी, निश्चित रूप से 3 अंक जाएंगे जौनपुर के लिए। और ये वेट का फायदा है, वजन का फायदा है। राइट रेडर थे, जैसे ही बोनस का प्रयास किया, एंकल लगाने का प्रयास था, वहां सफल नहीं हुए बनारस के खिलाड़ी। और स्कोर 18 बराबर 18 और गलती कर गया, डिफरेंस 1 अंक जाएगा बनारस के लिए। 19-18 इस समय स्कोर बनारस के पक्ष में। और 19 बराबर 19। बोनस का शानदार एफर्ट था, बिल्कुल कवर जो खड़ा है लाइट और लेफ्ट कवर के बीचों बीच से बोनस डाल दे तो इससे नजर आता है कि आपके कॉर्नर में कितनी कमजोरियां हैं। और बोनस प्लस अंक जाएगा बनारस के लिए। और अब 2 का डिफरेंस बचा है। क्या 2+2 करने में कामयाब होंगे रेडर या फिर सुपर टैकल किया जाएगा? क्या होगा? दावा कर रहे हैं टच का, क्या इसे स्वीकारते हैं पल्स या नहीं? जी हाँ, नकारा। और बॉन्ड किया है चिमटी को, क्योंकि इस तरीके से आप कोई भी प्लास्टिक या लोहे के सामान पहन कर नहीं आ सकते ग्राउंड में। और अंपायर की जैसे ही निगाहें गई उसे बॉन्ड किया। मौसम है इस समय रेड पर। और शानदार थाई होल्ड किया है, राइट कवर की पोजीशन में खड़े रेडर्स ने डिफरेंस में भी काम किया है। बीस 21 1+2। और अब जौनपुर के लिए पहली मर्तबा लीड में पहुंचा है जौनपुर। 23-21 स्कोर पहुंच गया है। तो इस मुकाबले में पहली बार लीड में पहुंची है जौनपुर। क्या इस लीड को बरकरार रख पाएगी या नहीं, यह अंतिम मिनट और अंतिम सेकंडों में देखना होगा। और आदरणीय जयराम सर, आपसे आग्रह है कि इस मुकाबले के बाद जो भी मुकाबले हों आप उनका ऐलान करवा दीजिएगा। इस मुकाबले के बाद यदि कोई मुकाबले हों। बोनस का अटैक था, सिमरन ने शानदार हवाई अंदाज में हैंड टच किया है और अंक जाएगा बनारस के लिए। क्या रेडर स्किप कर पाएंगे? नहीं, और अब जाल में फंस गए बनारस के। और एक और अंक डिफरेंस के जरिए जाएगा बनारस के लिए। स्कोर पहुंचा 24 बनारस 23 जौनपुर। 24-23 फिर बनारस ने बढ़त 1 अंक की हासिल कर ली है। और शानदार दोनों एंकल पर डाइव लगाई है। और तारीफ करनी होगी इस लेफ्ट कॉर्नर में खड़े खिलाड़ी की, जिस तरीके से डाइव लगाई और दोनों एंकल को अपने कब्ज में किया। और रेडर को कहा कि जाइए और आप इंतजार कीजिए सिटिंग बॉक्स में, कुछ समय के लिए रेस्ट लीजिएगा। फिर से वही रेडर जहां जौनपुर उम्मीद लगाए बैठा है। और शानदार डैश ब्लॉक करने में कामयाब रहे बनारस के खिलाड़ी। सिमरन फिर से 4 का डिफरेंस है। अंतिम 5 मिनट्स यहां से बचे हैं, लास्ट 5 मिनट। तो महज 300 सेकेंड अब बताएंगे। 300 सेकेंड की अब उल्टी गिनती चालू हो गई है। जो मुकाबला किस ओर जाएगा वो लास्ट के, अब ये 300 सेकेंड में जो सेकेंड घट रहे हैं, कम रहे हैं, वो बताएंगे। शानदार हैंड टच 6 नंबर के यूनिफॉर्म में खड़े खिलाड़ी पर लगाने में कामयाब रहे।
और एक रजिस्टर कमेंट्री बॉक्स में इस टेबल पर था, कृपया किसी के पास हो तो कृपया दे दें रजिस्टर यहाँ। अंतिम 4 मिनट। यहाँ एक रोचक भरी जानकारी यहाँ से सिंहासन में दी है। दर्शक भी हमारे सोच रहे होंगे कि पूरे बनारस की टीम के पीछे 9 नंबर क्यों डला है। ये किसी ना किसी का लकी नंबर होता है और जो स्पॉन्सर है जिन्होंने ये किट दान की है, एक समाज सेवी हैं बनारस में, उन्होंने इस टीम को ये किट दी है और उनके पास जो भी गाड़ी के नंबर हैं या उनका नंबर है, उन्होंने अपने ही 9 नंबर को लकी मानकर इस ड्रेस में 9 नंबर कराया है। तो अब देखना जो होगा क्या 9 नंबर से वो 9 है या 9 नंबर से ये मुकाबला बनारस जीतती है या नहीं। लकी नंबर है, क्या रोचकता यहाँ से बढ़ जाएंगी। सोरा और गगौरा कैप्टन आ जाए जल्दी। सोरा बी टीम रेडी है और गगौरा कैप्टन। और स्कोर जो है 26 बराबर है। गगौरा कैप्टन आ जाए, संपर्क करें जरा हमसे जल्दी। स्कोर जा पहुंचा 27-26। अंतिम मिनटों में जो मुकाबला चल रहा है, जैसे जैसे समय घटित हो रहा है, मुख्य निर्णायक योगेंद्र पाल जी हर एक मिनट में आपको रूबरू करा रहे हैं। मौका था यहाँ जौनपुर के डिफेंस के पास, वो समझते हैं लेकिन उसे भुना नहीं पाए। और बनारस से अब 9 नंबर पीछे नजर आ रहा, शायद काजल है इस मिनट। गगौरा कैप्टन लास्ट 2 मिनट संपर्क करें। लास्ट 2 मिनट महज 120 सेकेंड अब इस मुकाबले के बाकी हैं। और काजल है, काजल के फिर से शानदार ड्राइव लगाई, दोनों एंकल्स को होल्ड किया और काजल जैसे रेडर को रोकने में कामयाब रहा जौनपुर का डिफरेंस। स्कोर 27 बराबर 27। तो अब निश्चित रूप से यहाँ से कहा जाएगा जो भी वो टीम जीतेगी 1 या 2 अंकों के अंतराल से इस मुकाबले को जीत हार में बदलेगी। कौन सी वो टीम होगी या मुकाबला यहाँ बराबरी पर रोका जाता है, क्योंकि जैसे ही समय घटित हो रहा है लीड ज्यादा नहीं 28-27, 1 अंक की लीड बनारस के पास पहुंची है। रेवई कैप्टन संपर्क करें जरा। रेवई अभी मैच होंगे कल के लिए, आज ही होंगे ये मैच। जो पुलिस बल के जो हमारे पास एक्सल पहुंचा है उनमें सौरा बी और गगौरा की टीम के बीच मुकाबला होगा। तैयार रहेंगी सौरा बी और गगौरा। और इस मुकाबले के बाद जो मुकाबला हो स्वासा और रेवई के बीच, ये दोनों टीमें तैयार रहेंगी। और जो तीसरा मुकाबला होगा वो होगा परापातर और सौरा ए के बीच। तो तैयार रहे। फिलहाल इस मुकाबले के बाद सौरा बी और गगौरा दोनों ही टीमों के कप्तान, उनके कोच मैनेजर्स अपनी टीमों को तैयार रखेंगे। फर्स्ट कॉल है सौरा बी और गगौरा के लिए। और इस बीच एक और अंक निकालने में बनारस के रेडर कामयाब रहे। 31-27 स्कोर है, 4 अंक की लीड है और लौना लेने का मौका है बनारस के पास। क्या इस मुश्किल घड़ी में अंक निकाल पाएंगे जौनपुर के खिलाड़ी? जी हाँ, साइड किक लगाकर कवर में 1 अंक निकाला। 28-31 से महिला वर्ग के इस मुकाबले को बनारस ने अपने नाम किया है। बनारस की टीम और उनके पूरे दल, मैनेजर्स और कोच को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। दोनों कैप्टन कृपया ये पारितोषिक अपना प्राप्त कर लें। आपके लिए जो ये पुरस्कार दिया गया था वो प्राप्त कर लें। और अगर गगौरा यहाँ कहीं घूम रही है तो ध्यान दें, बाक ओवर मिल जाएगा। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो बाक ओवर मिल जाएगा।
चली गई क्या?